हेलो एवरीवन। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है गो अहेड और यहाँ पे दिखाते हैं कि ची मिंग्यू और उसकी मम्मी जा रही होती है स्कूल। ची मिंग्यू की मम्मी उसको पूरा समझा रही होती है कि देखो बेटा, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती क्या करो, तुम ली जियान जियान के साथ क्यों घूमते रहती हो, उसका तो अच्छा नंबर भी नहीं आता है और तुम्हें ये से ज़्यादा नंबर लाना है नेक्स्ट मंथ, तब मैं तुम्हें कैमरा दिलाऊँगी। उसके बाद स्कूल में ही जी शी खेल रहा होता है बास्केटबॉल और जी मिंग्यू और ली जैन जैन दोनों बैठ के उसको चेयर करी होती है। ची मिंग्यू बहुत खुश होती है। जितना बार हेजी शी गोल मारता है सबसे पहले ची मिंग्यू ही खुश हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और हारी हेजी शी को ही देख रही होती है। उसके बाद ब्रेक होता है और हेजी शी आता है, पानी मांगता है तो ची मिंग्यू शर्मा करके उसको पानी देती है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ लिंग शाओ अपना काम कर रहा होता है क्लासरूम में, तभी उसको बाहर से कोई बुलाने आता है। कोई बोलता है कि जाओ बाहर, तुम्हें कोई वेट कर रहा है। जब वो बाहर जाता है तो देखते हैं उसकी मम्मी उसका वेट कर रही है और वो बहुत चौंक जाता है और अपसेट भी हो जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी उसको स्माइल करके देखती है, लेकिन लिंग शाओ स्माइल करके नहीं देखता है। फिर वो लोग कैंटीन में बैठ करके बात कर रहे होते हैं और हेजी शी ये सब देख लेता है। उसकी मम्मी जिंग शाओ को बोलती है कि मैं अब सिंगापुर में सेटल हो गई हूँ और जब मैं तुम्हें देखी बचपन में, बहुत छोटे थे तुम जब मैं गई थी यहाँ से, तो और अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। फिर बोलती है कि मेरा शादी हो गया है दूसरा। फिर वो लिंग शाओ बोलता है हाँ मुझे पता है, ग्रैंडमा ने बताया। और वो बोलती है कि तुम्हारी एक नई लिटिल सिस्टर है, और तो वो बोलता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। तो लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि लेकिन तुम लोग तो एक फैमिली हुए ना, तुम भी तो मेरी ही खून हो। उसके बाद वो उसको बोलने लग जाती है कि तुम्हारे डैडी तो बहुत बिजी होते होंगे, वो तुम्हें पक्का ली जान जान के घर पे छोड़ के जाते होंगे और उनके पापा को पैसा भी देते होंगे ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। तो फिर लिंग शाओ को अच्छा नहीं लगता है, तो वो चिल्ला करके बोलता है कि ली जान जान के पापा मुझे पैसों के लिए नहीं रखते हैं, वो मेरे डैड है। और फिर वो ये भी चिल्ला करके बोलते हैं कि आप गलत समझ रही हैं, वो मुझे अपने बेटे के जैसा मानते हैं और मैं उन्हें अपने पापा के जैसा मानता हूँ, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी उनका ख्याल रखूँगा जैसे अभी वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपको आपकी फ़ैमिली मिल गई है ना और मुझे मेरी, तो अब आप अपनी जगह में खुश रहिए ना, आप मेरी फैमिली के पास आकर के उन पर सवाल क्यों उठा रही हैं। आप ही थी ना वो जिन्होंने मुझे जियान जियान को दे दिया था। तो उसकी मम्मी को बुरा लगता है, वो सॉरी बोलती है, लेकिन अब इस सॉरी का क्या फ़ायदा। और बाहर से हेजी शी और ली जियान जियान दोनों खड़े होकर के बहुत सैड होकर के देख रहे होते हैं लिंग शाओ को। उसके बाद हेजी शी तो बहुत गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है चलो अंदर जाके उनकी मॉम से बात करते हैं, वो तो इतना साल बाहर रही, इतना साल उससे दूर रही, कॉल भी नहीं की लिंग शाओ को, फिर अचानक से आ गई। तो ली जियान जियान बोलती है तो उसकी मॉम ही ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मॉम को नहीं ढूंढना है क्या। लेकिन यहाँ पर हेजी शी भी गुस्सा हो जाता है कि मैं क्यों ढूंढूंगा, आखिर क्या लेना देना है मेरा उनसे, मैं तो एक गार्बेज था ना और वो मुझे फेंक करके चली गई। फिर ली जियान जियान उसको काम करती है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हेजी शी भड़का हुआ रहता है, उसको लिंग शाओ को देख देख के और गुस्सा आ रहा होता है। फिर हेजी शी एक जगह पे खड़ा होता है और अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे उसकी मॉम उसको छोड़ करके जा रही थी और वो बोल रहा था कि मम्मी प्लीज़ आप जल्दी आइएगा जल्दी आइएगा, और उसकी मम्मी उसको गला मिल करके वहाँ से चली गई अपना सब सामान लेकर के और फिर कभी नहीं आई अभी तक। और फिर वो सोच सोच करके रो रहा होता है। यहाँ पे दूसरे साइड लिंग शाओ को उसकी मम्मी बोल रही होती है क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तभी लिंग शाओ की नज़र पड़ जाती है ली जियान जियान पे, जो कि बाहर उसका वेट कर रही होती है और ज़मीन में कुछ लिख रही होती है। तभी लिंग शाओ अपनी मम्मी को बोलता है कि आपको कुछ और तो नहीं बोलना, और उठ करके वहाँ पर से चला जाता है ली जियान जियान के पास। और उसकी मम्मी ये सब देख रही होती है। वो जल्दी से ली जियान जियान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो अपसेट हो जाती है। उसके बाद फिर वो लोग दोनों चल रहे होते हैं लिंग शाओ और ली जियान जियान। तो लिंग शाओ उसको बोल रहा होता है देखो डैड को मत बताना कि आज मेरी मॉम मुझसे मिलने आई थी। और ली जियान जियान एकदम ज़ोर से पकड़ी हुई होती है लिंग शाओ को, उसको डर रहता है कहीं वो चला ना जाए अपनी मॉम के साथ, इसीलिए। तभी ऊपर से कोई सर चिल्लाते हैं और बोलते हैं रुक जाओ तुम दोनों कौन से क्लास के हो। तभी ये लोग दोनों एकदम ज़ोर से भाग जाते हैं। उसके बाद लिंग शाओ की मम्मी लिंग शाओ के पापा से मिलने के लिए आती है एक रेस्टोरेंट में, और वो पूछती है कि आपको कुछ मतलब लेना है क्या, पानी वानी। तो वो बोलते हैं हाँ पानी लेना। वो पानी पीते हैं। उसके बाद फिर वो तारीफ़ करते हैं थोड़ा सा कि तुम्हारा एक्सेंट भी चेंज हो गया और तुम थोड़ी सी यंग लग रही हो पहले से भी ज़्यादा। तो वो बोलती है हाँ मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और फिर वो थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी मदद की मेरी बेटी के स्कूल को लेकर के।
उसके लिए वो थैंक्स भी बोलती है। उसके बाद लिंग शाओ के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो यहाँ सिर्फ 6 ही महीना काम करेंगे, तुम्हारा बच्चे का यहाँ नाम लिखाना सही रहेगा। तो वो बोलती है हाँ, मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे तो इससे बड़ा एजुकेशन और कुछ नहीं है, और हम उसे अच्छे से संभाल के रखेंगे, इसीलिए मुझे रहना पड़ेगा यहाँ। मैं अपने हस्बैंड का भी केयर करूँगी और अपने बच्चों का भी। तो फिर यहाँ पे लिंग शाओ के पापा को बुरा लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हाँ सही बात है, बच्चों के साथ रहना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि लिंग शाओ की मम्मी उसको अपने बेटे को छोड़ करके चली गई, इसलिए लिंग शाओ के पापा को यहाँ पे बुरा लग रहा होता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है लिंग शाओ के बारे में, तो उसके पापा यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें अब अपने बेटे की याद आ रही थी, जब तुम उसे छोड़ के गई थी तब तुम्हें उसकी याद क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है तुम्हारा उससे मिलना उसको कितना हर्ट करेगा, और 10 साल तक तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी कि तुम्हारा बेटा भी है? फिर वो भी चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो तो है ही थोड़ी सी पागल टाइप, मतलब हाँ, उसका कैरेक्टर वहाँ ऐसा ही दिखाया गया है। वो चिल्लाती है, बोलती है तुम क्या सही बाप हो? तुमने भी तो अपने बेटे को पड़ोसियों के पास भेज दिया और हम हर महीने कुछ पैसे देते रहते हो, और अब तो हमारे पड़ोसी के पास 3 बच्चे हो गए उसका टेक केयर करने के लिए, वो कैसे कर पाता है, तुम सोचो। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ, वही उसका असली बाप है, और तुम अब से लिंग शाओ को नहीं मिलोगी, ठीक है, और प्लीज़ हमें जाने दो, हमें बख्श दो। ऐसा वहाँ पे से चिल्ला करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिंग शाओ की मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा होता है। उसके बाद लिंग शाओ के पापा जब घर आते हैं तो ली जियानजन उनको हाय बोलती है, और फिर वो पूछने लग जाते हैं, मतलब पूछने वाले होते हैं लिंग शाओ से कि आज क्या हुआ, लेकिन वो बोलता है कि क्या हुआ डैड, मतलब वो भी यहाँ पे अनजान बनता है। तो फिर उसके डैड भी कुछ नहीं बोलते हैं आगे, वो भी बोलते हैं कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो लिंग शाओ के पापा जो होते हैं ली जियानजन के पापा को साइड में बुलाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी जो वाइफ है वो गई थी लिंग शाओ से मिलने के लिए आज, और फिर वो भी चौंक जाता है, ली जियानजन के पापा भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं इतने सालों बाद क्यों? तो वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता क्यों, और मैं भी आज उससे मिला तो वो बहुत अलग सी बात कर रही थी, और मुझे एजुकेशन, मतलब बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी सलाह दे रही थी। उसके बाद वो भी बताते हैं कि मैं अपने बच्चों वो जब बता रही थी कि मैं अपनी बेटी को ट्रांसफ़र यहाँ कर रही हूँ ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह पाए, तो मुझे सुन कर के गुस्सा आया कि लिंग शाओ के बारे में उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिर वो बोलते हैं मुझे ये भी नहीं पता कि वो लिंग शाओ को क्या बोली होगी स्कूल में। फिर ली जियानजन के पापा बोलते हैं कि तुमने उससे पूछा? तो वो बोलते नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा। फिर अंदर में तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं, तो लिंग शाओ के पापा बोलते हैं कि ये लोग अभी खुश है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरा हुआ है लिंग शाओ के साथ, तो फिर अभी रहने देते हैं। रात हो जाती है और लिंग शाओ को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको अपना बचपन का पूरा याद आ रहा होता है, जो कि बहुत उसके साथ बुरा हुआ है बचपन में, वो सब याद आ रहा होता है। और फिर सुबह हो जाती है, तीनों बच्चे एक जगह पे खड़े होते हैं, उन लोग को घर जाना होता है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, उन लोग छाता लाना भी भूल जाते हैं। उसके बाद 2 लड़के छाता लेकर के आ रहे होते हैं, तो ली जियानजन के माइंड में आइडिया आता है। वो बोलती है हेज़ीशी से कि क्या हो, हम लोग छाता ले लें क्या? तो हेज़ीशी हाँ बोल देता है, लेकिन लिंग शाओ बोलता है कि नहीं ये सही नहीं रहेगा। लेकिन ली जियानजन तो है ही नटखट टाइप, तो वो बोलती है कि हाँ चलो। लिंग शाओ ने भी हाँ बोल दिया, और फिर वो जल्दी से छाता छीनती है और तीनों फिर भाग जाते हैं एक ही छाता में। उसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो लिंग शाओ देखता है कि उसकी नैनी और उसकी जो सौतेली छोटी बहन, मतलब स्टेप सिस्टर आई हुई है, और उसकी नानी से वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही है? वो बताती है कि तुम्हारी मॉम के पैर में चोट लगी है, तो वो यहाँ आ नहीं पाई, और उसने मुझे कहा है कि तुम लोगों की कुकिंग में हेल्प कर देने के लिए, और मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन से भी मिलाने लाई हूँ। उसके बाद फिर वो छोटी बच्ची अपना इंट्रोडक्शन दे देती है, दौड़ के अपने भाई के पास आती है और बोलती है आप मेरे भाई हो, और ली जियानजन दूर से देख करके जल रही होती है। फिर वो एक गिफ्ट भी देती है अपने भाई को, लेकिन वो नहीं लेता है और वहाँ पर से जाने लग जाता है। तो उसकी नैनी उसको पकड़ती है, तो वो चिल्ला करके बोलता है कि आप इसको यहाँ क्यों लेकर के आई हैं। उसके बाद उसकी नैनी लिंग शाओ को बाहर लेकर के जाती है, और ली जियानजन के पापा हेज़ीशी को बोलते हैं चलो चलो आप देखना बंद करो और जाओ अंदर जाओ। और तभी ली जियानजन आती है उस छोटी बच्ची के पास। उसके बाद वो बोलती है कि मतलब एकदम घूर घूर के पहले देखती है, थोड़ा डराती है, उसके बाद उसको चॉकलेट देती है, तो वो भी नहीं लेती है छोटी बच्ची भी, तो ली जियानजन चॉकलेट फाड़ के खा लेती है। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो नैनी होती है, मतलब लिंग शाओ की, वो उसको बहुत समझा रही होती है, और वो बोलता है कि अगर आपको ये सब बातें दोबारा बोलनी है तो आप यहाँ दोबारा मत आइएगा प्लीज़। तो उसकी नैनी बोलती है कि क्या तुम मुझे भगा रहे हो यहाँ से? बहुत बुरे हो गए हो तुम, बहुत बुरा काम कर रहे हो।
फिर लिंग शाओ चिल्ला करके बोलते हैं कि अगर आपका हो गया है तो आप इस बच्ची को उठाएं और यहाँ से जाएं। तो उसकी ग्रैंडमा जो होती है उसको गुस्सा में मारने लग जाती है। ली जियानजन जल्दी से आकर के लिंग शाओ को बचाती है। तभी ग्रैनी बोलने लग जाती है कि इसने गलती की है तो मैं इसे सज़ा दे रही हूँ, और वैसे भी इसे इसे कभी मार नहीं पड़ा है ना, इसलिए इसको मैनर्स नहीं पता है अभी। उसके बाद लिंग शाओ ली जियानजन को अंदर जाने बोलता है, लेकिन वो थोड़ी बदमाश होती है। वो बोलती है ग्रैनी आप नया कपड़ा मतलब नया शूज़ पहना है ना, आपका शूज़ भीग जाएगा। जल्दी जल्दी पानी में उछलने लग जाती है। फिर ग्रैनी, ताकि ग्रैनी का शूज़ भीग जाए, वो जल्दी से अंदर चली जाती है। उसके बाद जैसे ही ग्रैनी अंदर जाती है तो लिंग शाओ बोलती है कि सच अ मीन वुमेन, कितनी मीन औरत है ये, खाली अपने बारे में सोचती है। उसके बाद उसकी नैनी जल्दी से वहाँ जाने लग जाती है। जैसी छोटी बच्ची बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ क्या, और मेरे भाई भी। तो नानी बोलती नहीं तुम आज यहीं रहोगे, कल तुम्हारा क्लास नहीं है और अपने भाई के साथ खेलते रहना। तो उसके बाद ली जियानजन के पापा बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं रह सकती। तभी नानी बोलती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के नहीं जा रही हूँ इसे, अगर लिंग शाओ को बोलना अगर वो केयर नहीं करेगा तो बाहर फेंक देने के लिए। उसके बाद नानी चली जाती है। तो फिर ली जियानजन जोर से चिल्लाती है, ये बूढ़ी पागल बुढ़ी। और उसके बाद रात हो जाती है और तीनों बच्चे मिलकर के उस छोटी बच्ची को देख रहे होते हैं। तभी वो छोटी बच्ची ली जियानजन से पूछती है कि तुम कौन हो। उसके बाद फिर वो बोलती है कि मतलब वो बोलने लग जाती है कि तुम मेरे भाई को अपना भाई क्यों बताती हो। तो फिर ली जियानजन बोलती है क्योंकि वो है इसलिए मैं बोलती हूँ। फिर हेजी शी भी बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने इसे छोड़ दिया है, तब तुम्हारा इसका कोई लेना देना नहीं है। वो छोटी बच्ची बोलती है नहीं, मेरी मम्मी को जब भी इसकी याद आती है तो वो रोती है और बोलती है कि हो सकता है हम लोग अलग हो गए हैं, लेकिन हम लोग का दिल अभी भी एक साथ है। उसके बाद ली जियानजन के पापा बोलते हैं कि तुम लोग बच्चे के साथ क्यों मजाक कर रहे हो, मतलब बदमाशी क्यों कर रहे हो तुम लोग, वो बच्ची है ना। तो ली जियानजन बोलती है हाँ मैं भी बच्ची हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तुम अब बड़ी हो चुकी हो। तभी लिंग शाओ के पापा आ जाते हैं घर पर। उसके बाद फिर लिंग शाओ वापस उठ के चला जाता है, बोलता है कि मेरे को भी बहुत सारा वर्क करना है, और दोनों ली जियानजन और हेजी शी भी उसके साथ चले जाते हैं। तभी वो बच्ची दौड़ करके जाती है और रोने लग जाती है कि मुझे अपने भाई के पास जाना है, मुझे अपने भाई के पास जाना है। लिंग शाओ के पापा उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं पुलिस हूँ, अगर तुम बदमाशी करोगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। फिर भी वो रोती रहती है। उसके बाद हेजी शी बास्केटबॉल में होता है, सुबह हो जाती है, वो अपने दोस्त लोग के साथ खेल रहा होता है। तभी वो जब बैठता है तो उसका दोस्त आकर के बात कर रहा होता है कि लिंग शाओ की आखिर तो वो बहन ही है ना, जब अगर मान लो वो लोग अलग हो गए लेकिन है तो उसकी खून अपना खून ही है, और अपने घर वाले तो अपने ही होते हैं। तो फिर हेजी शी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो लड़का को धक्का देता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है ना, तुम धक्का क्यों दे रहे हो, तुमने मुझे उतना बताया नहीं है अभी। तो हेजी शी बोलता है अगर तुम्हें इतना पता नहीं है तो मत बोला करो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि हमारे फैमिली में सिर्फ 5 लोग रहते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हमारी फैमिली में नहीं है। फिर उसका वो दोस्त बोलता है कि अगर बाकी तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुमने मुझे क्यों कहा है कि तुम्हारी मम्मी को ढूंढ दूँ मैं। तो हेजी शी बोलता है क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। उसके बाद फिर वो लड़ कर के अपने दोस्त से वहाँ पर से चला जाता है। उसके बाद वो लोग तीनों बच्चे बस पे बैठते हैं और जा रहे होते हैं घर, और तीनों एक दूसरे के ऊपर सर रखे होते हैं। तभी जी मिंग्यू की मम्मी भी अपनी बेटी को लेकर के जा रही होती है। उससे पूछती है कि तुम ग्रेड 3 के लड़के को कैसे जानती हो। तो जी मिंग्यू बताती है कि वो ली जियानजन का भाई है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कहीं वो हेजी शी तो नहीं है ना, कज़न है क्या उसका। तो फिर वो पूरा रिलेशन बताने लग जाती है जी मिंग्यू अपनी मम्मी को। उसके बाद फिर उसकी मम्मी समझाने लग जाती है उसको वापस से कि देखो अभी तुम्हारा बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और ये सबसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, समझी। उसके बाद फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आपने ही तो मुझे कहा है ना कि अच्छे बच्चों के साथ हमेशा रहने के लिए। तो हेजी शी जो है वो अपने क्लास में टॉप स्टूडेंट में आता है, और मुझे तो पक्का यकीन है कि वो यूनिवर्सिटी जाएगा जहाँ आपको बहुत पसंद है। तो उसकी मम्मी चौंक करके बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। उसके बाद फिर ली जियानजन और उसकी फ्रेंड जी मिंग्यू दोनों बात करी होती है, और फिर वो बात करी होती है कि लिटिल ऑरेंज के बारे में, जो वो पूछती है कि वो तुम्हारे भाई को कहीं लेके तो नहीं। और फिर ली जियानजन बुराई करी होती है उस छोटी बच्ची का कि आ जाती है फोकट का खाने के लिए हमारे रेस्टोरेंट पे। और फिर वो जी मिंग्यू को सजेशन दे दी अगर तुम शादी करना तो ऐसे लड़के से शादी मत करना। वो लिंग शाओ के पापा के बारे में बोल रही होती है। उसके बाद वो लोग और भी बात करते हैं। तभी जी मिंग्यू बोलती है कि मुझे बहुत जेलसी हो रही है, मुझे भी एक भाई चाहिए जो कि मुझे अच्छा से ट्रीट करे और मुझे मेरी मम्मी से बचाए। उसके बाद रात हो जाती है। बहुत सारी आंटी लोग जो अपना सर्कल बना के बात करती है, चुगली करती है, वो लोग बात कर रही होती है कि एक गरीब औरत भी अपने बच्चे को खिलाती है, लिंग शाओ की मम्मी उसको कैसे छोड़ सकती है। और लिंग शाओ बाहर से ये सब सुन रहा होता है और उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।